Hi friends, in this video lecture we will study about Bacon's prose style. Sir Francis Bacon was born in 1561 and died in 1626. He was an English essayist. बेकन का ज़माना रेनेसांस से अर्ली मॉडर्न इरा में तब्दीली का ज़माना था, यानी रेनेसांस से अर्ली मॉडर्न इरा का आगाज़ हो रहा था. Sir Francis Bacon is known as the father of English essays as well as father of empiricism. बेकन के मज़ामीन रेनेसांस की रूह से ममूर हैं. इनमें इंसानी तरक्की, कदीम इल्म और फितरी खूबसूरती से मोहब्बत की झलक नजर आती है. बेकन ने अपने मज़ामीन में दिलचस्प मामलात पर बात की है. इंसान उनके मज़ामीन का अहम तरीन मौजू है. इंसान फितरी तौर पर अपनी ही ज़ात में दिलचस्पी रखता है. इसी वजह से उनके मज़ामीन आज भी उसी ज़ौक़ से पढ़े जाते हैं. उनके मज़ामीन तीन नज़रियात के गिर्द घूमते हैं. ए, इंसान का अपने खालिक से ताल्लुक़. बी, इंसान का दुनिया और मुआशरे से ताल्लुक़. और सी, मैन रिलेटिंग टू हिम. सर फ्रांसिस बेकन के प्रोज स्टाइल के बारे में जानने से पहले हम देखेंगे कि प्रोज और स्टाइल है क्या. शायरी में मीटर यानी वज़न और काफिया और रदीफ का लिहाज किया जाता है. आम फहम अल्फाज में प्रोज से मुराद असलूब बयान का वो अंदाज है जिसमें रोज़मर्रा इस्तेमाल की गैर रस्मी ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है. नसर में मीटर और काफिया और रदीफ का कोई लिहाज नहीं किया जाता और ना ही इनका लिहाज करने की कोई पाबंदी है. स्टाइल से मुराद ऐसा अंदाज या तरीका है जिसमें कोई मुसन्नफ़ अपने ख्यालात का इजहार करता है. क्रिटिक्स यानी जो तनकीद करते हैं, उनकी राय में बेकन के इब्तदाई मज़ामीन का स्टाइल बाद के मज़ामीन से फ़र्क है. बेकन का मज़मून ऑफ स्टडीज़ 1597 और ऑफ एडवर्सिटी 1625 में शाया हुआ. माकूले एक राइटर है. उसने बेकन के इन दो मज़ामीन का बगौर जायज़ा लेने के बाद नतीजा अक्स किया कि बेकन के दो स्टाइल हैं. इस बात में कोई शक नहीं कि बेकन के मज़ामीन स्टाइल के लिहाज से एक दूसरे से काफ़ी मुख्तलिफ हैं. अब सवाल पैदा होता है कि क्या ये फ़र्क बेकन की ज़हनी पुख्तगी से मंसूब किया जा सकता है. हग वॉल्कर एक मुसन्नफ़ हैं. उनके मुताबिक बेकन के मज़ामीन के तर्ज़ तहरीर में इस फ़र्क को उनकी ज़हनी पुख्तगी से मंसूब नहीं किया जा सकता. बेकन का कोई एक तर्ज़ तहरीर नहीं, वो मुख्तलिफ तरीक़ों से लिखते थे. वो मौजू के मुताबिक तर्ज़ तहरीर अपनाते थे. दरअसल मज़मून निगारी से मुतालिक बेकन के ख़यालात में तब्दीली रूनमा हुई. बेकन के मज़ामीन का पहला मजमुआ ऐसे मज़मून के बारे में उनकी तारीफ़ बयान करता है. वो अपने इन मज़ामीन को डिस्पर्स्ड मेडिटेशंस का नाम देते हैं. इन मज़ामीन में बयान करदा ख़यालात में मंतकी रब्त का फुकदान है, यानी इनमें लॉजिकल सीक्वेंस नहीं है. इसलिए उनके मज़ामीन को डिस्पर्स्ड मेडिटेशंस या मुंतशिर मुराकबों का नाम दिया जाता है. बेकन का ख्याल था कि मज़ामीन को एक किस्म की डायरी बनाया जाए जिसमें रोज़मर्रा ज़िंदगी से मुतालिक उनके मुशाहिदात मुख्तसर मगर जामे ज़ुबान में कलमबंद हों. घरेलू, सियासी, अकली, अखलाकी, मजहबी और समाजी मुशाहिदात उनके मौज़ूआत थे. ये मज़ामीन सिर्फ ख्यालात का ढांचा थे. दे वर मेरली अ स्केलेटन और मरकज़ी मौजू के गिर्द घूमते थे. इन मज़ामीन में अदबी खूबसूरती से तर्ज़ तहरीर को निखारने की कोशिश नहीं की गई. जब बेकन ने महसूस किया कि उनके मज़ामीन खासे मकबूल हैं तो उन्होंने मुनासिब समझा कि इनमें मज़ीद निखार पैदा किया जाए. इसी वजह से उनके बाद के मज़ामीन सिर्फ ख्यालात के ढांचे ही नहीं बल्कि इनमें गोश्त और खून भी शामिल था. बेकन के तर्ज़ तहरीर की नुमायाँ खसूसियात. अगरचे सर फ्रांसिस बेकन का तर्ज़ तहरीर एलिज़ाबेथ और जेम्स सिक्स के दौर की खसूसियात का तर्जमान है, इसके बावजूद उनकी कुछ अपनी नुमायाँ खसूसियात भी हैं. सबसे पहली उनकी खसूसियत है एफोरिस्टिक स्टाइल.
शेक्सपियर ने कहा था कि ब्रेविटी इज द सोल ऑफ द इंटेलेक्ट, कि इख्तिसार अक्ल की रूह है। बेकन का तर्ज तहरीर बुनियादी तौर पर एफोरिस्टिक है। इससे मुराद है कि उनके जुमले मुख्तसर हैं मगर हैं जानदार, इनमें सच्चाई पाई जाती है। सर फ्रांसिस बेकन लिप्सियस की मानिद इख्तिसार के कायल थे, यानी ब्रेविटी। ब्रेविटी उनके मज़ामीन का नुमाया वस्फ है। जोसेफ हॉल एक मुसन्नफ़ हैं, उनके बकौल बेकन अंग्रेज़ी का सैनिका है। उनके जुमले ज़रबुल मिसाल की हैसियत रखते हैं। डीन चर्च फरमाते हैं कि बेकन के जुमले हथौड़े की मानी ज़रब लगाते हैं। बेकन एपिथेट्स यानी सिफ्त, उसाफ, कंजंक्शंस और कनेक्टिव्स, जिन्हें उर्दू में हरूफ अतफ़ी कहा जाता है, इनको अपने जुमलों के करीब तक नहीं आने देते। इसी वजह से उनके जुमले जामे होते हैं। जुमलों में इन अनासर की गैर मौजूदगी शाज़ो नादिर ही इन्हें समझने में दिक्कत पैदा करती है। जामे और मरबूत जुमला साजी की वजह से बेकन के मज़ामीन को आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना चाहिए। मिसाल के तौर पर अपने एक मज़मून ऑफ रिवेंज में वो फरमाते हैं, रिवेंज इज़ अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस, कि बदला एक किस्म का जंगली इंसाफ है। नंबर 2, एंटीथेटिकल स्टेटमेंट्स। मुख्तसर और जामे बेकन के हकीमाना बयानात यानी एफोरिस्टिक स्टेटमेंट्स दीगर स्टाइलिस्टिक्स डिवाइसेस पर इन्हिसार करते हैं। बैलेंस और एंटीथीसिस ऐसी डिवाइसेस हैं जिनकी मदद से बेकन जुमला साजी करते हैं। फिगर ऑफ बैलेंस ये क्या है? इसमें दो मुख्तलिफ ख्यालात को मतवाजी ढांचे के ज़रिए जुमले की शक्ल दी जाती है। मिसाल के तौर पर फॉर अ लाइफ फेसिस गॉड एंड श्रिंक्स फ्रॉम मैन, कि झूठा इंसान आदमियों के सामने सच बोलने से डरता है, लेकिन जब इंसान झूठ बोलता है खुदा से नहीं डरता। एंटीथीसिस ये क्या है? इसका लफ्सी मतलब है मुतजाद। ये असलूब बयान का एक अंदाज है जिसमें दो मुतजाद ख्यालात को एक जुमले में जोड़ा जाता है। नंबर 3 है अ रेटोरिशन। बेकन एक रेटोरिकल मुसन्निफ थे। उनके मज़ामीन में दलील, मंजरकशी, तमसील, तशबीह और इस्तारा का हसीन इम्तजाज मिलता है। उनका अंदाज़े बयान इतना पुरकशिश है कि कारी उनकी जानिब खींचा चला जाता है। बेकन एक तरबियत याफ्ता और हुनरमंद वकील थे। वो कारी की तवज्जो हासिल करने के फ़न से बखूबी आगाह थे। नंबर 4, हिज इमेजरी एंड एनालॉजी। बेकन ने अपने मज़ामीन और खसूसी तौर पर बाद के मज़ामीन में इमेजरी यानी मंजरकशी जो है और इस्तिलाही ज़ुबान फिगरेटिव लैंग्वेज इस्तेमाल की है। बेकन ने कदीम और रेनेसांस दौर के माहिरीन फ़न खिताबत की रवायत ज़िंदा रखी है। उन्होंने अपने मज़ामीन में इशारों कुनायों का खूब इस्तेमाल किया है। माहिरीन फ़न खिताबत की तरह बेकन समझते हैं कि फ़न खिताबत मुसन्नफ़ की शख्सियत का अहम हिस्सा है। इसकी बदौलत मुसन्नफ़ अपने कारी को कायल करता है, उसे तहरीक देता है और उस पर इल्म के दरवाजे खोलता है। सर फ्रांसिस बेकन मंजरकशी के लिए रोज़मर्रा ज़िंदगी के हक़ाइक़ और रंगीन कायनात की चीज़ों का सहारा लेते हैं। उनकी तशबीहात वाज़ेह हैं और मुहर्रक का काम करती हैं, यानी कारी को तहरीक देती हैं। रोज़मर्रा ज़िंदगी की आम चीज़ों और तजर्बात को वो तमसीलों के तौर पर ऐसे इस्तेमाल करते हैं कि सुपर नेचुरल हक़ाइक़, मफ़ूकुल फ़ितरत हक़ाइक़ जो हैं वो मादी अशिया की मानी दिखाई देते हैं। इस ज़मन में वो यूनानी और रोमी द्योमाला किस्सों, बाइबल, इल्म फ़ल्कियात, फ़लसफ़ा, फ़ितरी मुशाहिदात, घरेलू इस्तेमाल की चीज़ों, जंगों, समंदरों, पहाड़ों और बगात का सहारा लेते हैं। इन्हें ब्रूए कार लाकर वो ऐसी तमसीलें वज़ा करते हैं कि कारी उनका मतलब आसानी से समझ सकता है। वो इन्हें मेटाफिज़ के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। अपने मज़मून और फ्रेंडशिप में बेकन बयान करते हैं कि वो जो दोस्तों से चाहते हैं कि अपना आप खोल कर बयान करें, अपने ही दिल के दुश्मन हैं।
अपने ख्यालात के इजहार के लिए बेकन तमसीलें इस्तेमाल करते हैं। अपने मजमून ऑफ ट्रूथ में वो इंसान की झूठ बोलने की आदत और झूठ के साथ सच की आमेज़श का रुझान बयान करते हैं। इसकी वजाहत के लिए वो ड्रामाई अदाकारी की तमसील पेश करते हैं। ड्रामाई अदाकारी खूबसूरती और हकीकत को मोमबत्ती की मदम रोशनी में जाहिर करती है। जब मोमबत्ती की रोशनी मदम होती है तो आप हकीकत को अच्छी तरह से नहीं देख सकते हैं, लेकिन दिन की साफ रोशनी में ये अपनी नकली चमक खो बैठती है। बेकन झूठ का सोने या चांदी के सिक्के में इस्तेमाल होने वाली कम कीमत धात से मुआवजा करते हैं। ये धात सोने या चांदी के सिक्कों की कदर तो कम करती है, लेकिन सिक्के पायदार बनते हैं। नंबर 5 है एलूजन एंड कोटेशंस। सर फ्रांसिस बेकन के मज़ामीन उनकी ज़हनी बलोगत और इल्म व हिकमत के आइनादार हैं। उन्होंने अपने मज़ामीन में अपने ज़माने की मारूफ ज़रबुल इमसाल के अलावा कदीम कहानियों, बाइबल और कदीम यूनानी और रोमी मुसन्नफ़ीन को वसी पैमाने पर इस्तेमाल किया है। उनका एक मज़मून है ऑफ ट्रूथ। इसमें उन्होंने पायलट, लुचियन, लुक्रेसियस और मोंटेन का जिक्र किया है और उन्हें कोट भी किया है। उनका एक और मज़मून है ऑफ ग्रेट प्लेस। इसमें उन्होंने ताचितुस, गाल्बा और वेस्पाशियन का हवाला दिया है। रोमी तारीख से हवाले देकर वो अपनी दलील पेश करते हैं। उनका एक और मज़मून है ऑफ एम्पायर्स। इसमें रोमी तारीख के हवालों की भरमार है। अपना नुक्ता नज़र वाज़े करने के लिए बाज़ुकात बेकन कोटेशंस की तशरीह भी बयान करते हैं। बाज़ मकामात पर हस्ब ज़रूरत वो कोटेशंस के अल्फाज में रद्दबदल भी करते हैं ताकि मौका की मुनासबत से उनका मतलब वाज़े हो। उनका एक मज़मून है ऑफ फ्रेंडशिप। ये अरस्तु की कोटेशन से शुरू होता है, फिर वो इस कोटेशन पर अपना नुक्ता नज़र बयान करते हैं और इसके बाद वो तन्हाई के मतलब पर रोशनी डालते हैं। ऑफ ट्रू ग्रेटनेस ऑफ किंगडम्स एंड स्टेट्स बेकन का एक और मज़मून है। इसमें उन्होंने लातीनी की 13 कोटेशंस इस्तेमाल की हैं। नंबर 6 है फ्लेक्सिबिलिटी। सर फ्रांसिस बेकन के अपने अहद और साबका नसर नगारों की निस्बत बेकन के अंदाज़े बयान में लचक पाई जाती है। उनके बाज़ जुमलों में ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर लूज दिखाई देता है, लेकिन मतलब वाज़े रहता है। बेकन का अंदाज अमारतों, बागात, सच्चाई और मौत सब के लिए मौजू है। बेकन नसर नगारी के कवायद ज़वाबत के माहिर दिखाई देते हैं। नंबर 7 है विट। बेकन के मज़ामीन में तंज़ो मज़ाक का अंसर नहीं मिलता, ताहम उनके मज़ामीन फ़हम व फ़रासत की अक्कासी करते हैं। वो बड़ी दानिशमंदी के साथ अल्फाज के इस्तेमाल का हुनर जानते हैं। वो अल्फाज का ऐसा खेल खेलते हैं कि कारी खुश हो जाता है। मिसाल के तौर पर बाय पेन्स men come to greater pains। नंबर 8 है sources of difficulty। बेकन का अंदाज़े बयान मुख्तसर और जामे है। उन्हें समझने के लिए आहिस्ता आहिस्ता और कारी की तवज्जो दरकार है। बेकन को समझना मुश्किल नहीं, शाज़ो नादर ही उनका मुख्तसर और जामे अंदाज़े बयान कारी को मुश्किल में डाल देता है। उनकी मज़ामीन में लातीनी ज़ुबान के अल्फाज भी पाए जाते हैं। लातीनी एक कदीम मगर डेड लैंग्वेज है। इसी वजह से लातीनी के अल्फाज उनके मज़ामीन को समझने में दिक्कत पैदा कर सकते हैं। मसलन डोलोरस लातीनी का लफ्ज़ है, इसका मतलब है पेन यानी तकलीफ़। इसी तरह से प्लॉजिबल का मतलब है प्रेज वर्दी। बेकन ने अपने मज़ामीन में कदीम अल्फाज का भी इस्तेमाल किया है, जैसा कि लूज की बजाय उन्होंने लीज इस्तेमाल किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।